आज आप लोगों को हम प्रमेय 6.6 बता रहे हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो ये आप बीटीसी मैथ या एनसीईआरटी मैथ दोनों में देख सकते हैं, पेज नंबर 155। चलिए ठीक है, इसको हल करते हैं। प्रश्न हम पहले से लिखे हुए हैं। यहाँ बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं, जरा देखेंगे। चलिए बना लिए, दो त्रिभुज बना लिए। इनका नाम रख देते हैं ए बी सी, इनका नाम पी क्यू आर रख दिए। जैसे जैसे किए उसी बात को लिख देते हैं। माना कि ए बी सी तथा पी क्यू आर दो त्रिभुज खींचा, दो त्रिभुज खींचा। जैसे जैसे किए वही बात को लिख दिए। अब बोल रहा है सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए यहां पर लिख देते हैं सिद्ध करना है। देखिए क्या बोल रहा है सिद्ध करने के लिए। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। तो यहां पर वही बात लिख देते हैं, एरिया ए बी सी बट्टे एरिया पी क्यू आर। बोला दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कर दिए। अब इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग के बराबर होगी। तो संगत भुजा क्या है, इनका बीसी है, इनका क्यू आर है। तो वही लिख देते हैं बीसी बट्टे क्यू आर, इनका वर्ग स्क्वायर। अब बराबर ये क्या है ए बी, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी बट्टे पी क्यू, इनका भी वर्ग। फिर क्या है यहाँ पर ए सी बट्टे पी आर, तो यहाँ पर लिख देते हैं ए सी बट्टे पी आर, इनका भी वर्ग कर दिए। थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। अब देखिए रचना क्या मतलब इसमें रचना क्या करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जानते हैं आप लोग लंब की आवश्यकता होती है, ऊंचाई की। तो ऊंचाई तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो एक लंब डाल देते हैं कोने से। इससे इस पर लंब डाल दिए, इनका नाम डी रख दिए। इससे इस पर लंब डाल दिए, इसका नाम एम रख दिए। तो वही करते हैं यहां पर। ए से डी को तथा पी से एम को लंबवत मिलाया, लंबवत। जैसे जैसे मिलाए उसी बात को लिख दिए। चलिए अब प्रमाण से चल रहे हैं। अब सवाल को हम सिद्ध करने जा रहे हैं, जरा देखिए। हाँ, हमारा कुछ भी कथन नहीं है, जबकि आपका प्रश्न ही बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। सीधी सी बात है, त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज समरूप है तो हम यहां पर लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी। और समरूप त्रिभुज यहां पर हो जाएगा पी क्यू आर, इतना है। आप जानते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो उनकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, अनुपातिक होगा। संगत भुजा अनुपातिक होगा तो अनुपातिक लिख देते हैं, यहां पर लिख सकते हैं। इसलिए बीसी बट्टे इनका आधार हो गया तो इनका भी आधार होगा बीसी बट्टे क्यू आर। अब बराबर यहां पर दे सकते हैं ए बी बट्टे पी क्यू। अब बराबर ए सी बट्टे पी आर लिख दिए। चलिए यहां पर देख लेंगे। प्रश्न आपका बोल रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। तो सीधी सी बात है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात कर देते हैं। तो यहां पर वही लिख देते हैं, एरिया क्या हो जाएगा ए बी सी अब बट्टे एरिया पी क्यू आर। अब जरा देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहां पर उसी सूत्र पर बैठा देते हैं। 1/2 आधार इनका क्या है, बीसी है। बीसी ले लिए, ऊंचाई क्या है
एडी है, एडी ले लिए, इनका भी वही होगा 1/2। आधार इनका क्या है, क्यू आर है, क्यू आर ले लिए। यहां पर इनका ऊंचाई क्या है, पीएम है, पीएम ले लिए। अब जरा देखेंगे ये 1/2 कट गया, यहां पर लिख सकते हैं एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर लिख दिए। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बी सी बट्टे क्यू आर, अब गुना में दे देते हैं एडी बट्टे पीएम। अब देखिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर। अब जरा देखेंगे यहां पर ये तो बीसी बट्टे क्यू आर है ही, यहां पर लिख दिए बीसी बट्टे क्यू आर, गुना दे दिए एडी बट्टे पीएम। तो यहां पर जब संगत भुजा अनुपातिक है तो सीधी सी बात है यहां पर क्या हो जाएगा, ऊंचाई भी अनुपातिक होगा, जो हम नहीं लिखे। तो यहां पर लिख देते हैं एडी बट्टे पीएम। ये तब ये लिखना चाहिए, नहीं लिखे थे। तो यहां पर सभी संगत भुजा अनुपातिक हो जाएगा तो ऊंचाई भी अनुपातिक ही होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहां पर इतना बट्टे इतना कर दिए, यहां पर फिर इतना बट्टे इतना कर दिए, फिर इतना बट्टे इतना कर दिया, इतना बट्टे इतना कर दिए। चलिए ठीक है। अब देखेंगे यहां पर क्या है, एडी बट्टे पीएम के बराबर ये भी है, एडी बट्टे पीएम के बराबर ये भी है, एडी बट्टे पीएम के बराबर ये भी है। तो सीधी सी बात है इसकी जगह पर ये भी रखा जा सकता है, तो रख देते हैं। जैसे अगर मार्केट में अगर ये मार्कर लेने जाते हैं, इसका दाम 25 रुपया, हमको मार्कर की आवश्यकता है, दुकानदार को पैसा की आवश्यकता है, तो हम 25 रुपया देते हैं तो मार्कर दे देता है, क्योंकि वैल्यू सेम है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखते हैं ये भी इसके बराबर है, तो इसके जगह पर ये काम कर सकता है। जैसे डबल रोल का सिनेमा में आप लोग देखते होंगे, बहुत सारे सिनेमा मतलब डबल रोल के जगह पर मतलब कोई किसी की जगह काम कर जाता है और चेहरा सेम मिलता है। तो उसी प्रकार से अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो इसकी जगह पर ये भी काम कर सकता है। चलिए अब देखेंगे इसके जगह पर ये काम कर रहा है, ठीक है। लिख देते हैं यहां पर बीसी बट्टे क्यू आर। चलिए ठीक है। अब हमारे हिसाब से प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहां पर लिख देते हैं एरिया, चलिए उतना ऊपर नहीं लिखेंगे, एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर। अब यहां पर क्या है, बीसी ये है, बीसी बटे क्यू आर, ये भी बीसी बटे क्यू आर है। यहां पर पावर नहीं कुछ एक है, यहां पर पावर नहीं कुछ है, एक है। तो आप लोगों को हम बताएं गुना में अगर आधार सेम हो तो पावर जुट जाती है। तो यहां पर भी पावर एक है, दोनों सेम है, पावर जुट जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं बीसी बट्टे क्यू आर, तो यहां पर 2 दे दिए। अब जरा देखेंगे ये बीसी बट्टे क्यू आर बराबर क्या है, ए बी बट्टे पीएम भी है। तो सीधी सी बात है ये भी तो इसके बराबर है, तो इसके जगह पर ये भी काम कर सकता है। तो ठीक है, बराबर है तो इसको भी बराबर में लिख देते हैं, ए बी बट्टे पी क्यू। इसका भी होल स्क्वायर दे सकते हैं। अब देखते हैं इसके बराबर तो ये भी है ना, तो सीधी सी बात है जब ये ले लिए तो ये इसको भी ले सकते हैं बराबर में। तो यहां पर ले लिए ए सी बट्टे पी आर, और जब इनका स्क्वायर है तो इनका भी स्क्वायर होगा। यही बोल रहा था सिद्ध करने, जो आ गया लिख लेंगे प्रमाणित। इस तरह से ये हमारा प्रमेय पूर्ण हो गया। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इसको जो है बेहतरीन ढंग से लिख लेंगे और 2-4 बार प्रयास कर लेंगे अपना से बनाने का। ठीक है।